हेलो और इस नए एक्सप्लेनर में खुशामदीद। देखें, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो वाकई एक गेम चेंजर है। हम बात कर रहे हैं पंजाब की बिल्कुल पहली ई टैक्सी स्कीम 2025 की। ये कोई आम सरकारी ऐलान नहीं है, बल्कि ट्रांसपोर्ट और रोजगार के सेक्टर में एक जबरदस्त इनकलाब की शुरुआत है। जदीद टेक्नोलॉजी से आम आदमी की माशी हालत कैसे बदलेगी, आज हम इस स्कीम की हर छोटी बड़ी तफसील को बिल्कुल आसान अल्फाज में डिकोड करेंगे। सबसे पहले तो जरा इस बड़े सवाल पर गौर करें। ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल सड़कों पर रोजगार कमाने वाले हर बंदे के जहन में है। एक तरफ ड्राइवर्स पेट्रोल की आसमान से बातें करती कीमतों और कम प्रॉफिट से परेशान हैं, और दूसरी तरफ हम सब इस जहरीली स्मोक का सामना कर रहे हैं। तो इसका हल क्या है? इलेक्ट्रिक गाड़ियां यानी ई टैक्सियां। ये वो जबरदस्त हल है जो ना सिर्फ हवा को साफ रखेगा, बल्कि ड्राइवर की जेब पर पड़ने वाले भारी बोझ को भी लिटरली आधा कर देगा। अच्छा, तो आज का हमारा रोड मैप कुछ यूं है। पहले हम ई टैक्सी के हल पर बात करेंगे, फिर गाड़ी के फीचर्स, कौन अप्लाई कर सकता है, सबसे अहम मालियाती हिसाब किताब, और आखिर में इसके ऑपरेशंस और मुस्तकबिल के बारे में जानेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं अब अपने पहले हिस्से की तरफ। ई टैक्सी का हल आखिर है क्या? जरा मवाजना करके देखते हैं। एक तरफ वो रिवायती पेट्रोल टैक्सियां हैं जो रोजाना का हजारों का पेट्रोल पी जाती हैं और मुसलसल कार्बन छोड़ती हैं, और दूसरी तरफ हमारी ई टैक्सियां जिनके टेल पाइप से धुएं का इखराज बिल्कुल जीरो है। लेकिन रुकें, सबसे मजे की बात जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंजाब ने बताई है वो ये है कि पेट्रोल से इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट होने से ड्राइवर की आमदनी तकरीबन दुगनी हो जाएगी। जरा सोचें, जो पैसा पहले पेट्रोल पंप वाले की जेब में जा रहा था वो अब सीधा ड्राइवर के पास जाएगा। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। ये गाड़ियां कैसी होंगी और इनकी वारंटी का क्या सीन है? इब्तदाई तौर पर इस स्कीम में 1100 ई टैक्सियां सड़कों पर लाई जा रही हैं, और पता है सबसे कमाल की शर्त क्या रखी गई है? गाड़ी की रेंज एक चार्ज पर 300 किलोमीटर होनी चाहिए। अब इसका प्रैक्टिकल फायदा यह है कि एक ड्राइवर बगैर किसी टेंशन के अपनी पूरी शिफ्ट लगा सकता है। उसे बार बार ये फिक्र नहीं होगी कि यार आधे रास्ते में कहीं चार्जिंग ना खत्म हो जाए। तो सबसे अहम नुक्ता यह है कि हुकूमत ने इस स्कीम को ऐसा डिजाइन किया है कि ड्राइवर का पैसा बिल्कुल सेफ रहे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सबसे महंगी चीज क्या होती है? जाहिर है बैटरी और मोटर। तो हुकूमत ने इस पर पूरे 6 साल की वारंटी पक्की कर दी है। और वैसे भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इसमें वो पुराने तेल, पानी और फिल्टर बदलने वाली रोजमर्रा की ख्वारियां तो हैं ही नहीं। मतलब मेंटेनेंस का खर्चा ना होने के बराबर। ठीक है, तो अब चलते हैं तीसरे हिस्से पर। अप्लाई कौन कर सकता है और इसका तरीकेकार क्या है? आने वाले कुछ ही दिनों में ये सब शुरू होने वाला है। सबसे पहले PITB यानी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड अपना ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगा। उसके फौरन बाद वजीर आला मरियम नवाज इसका बाकायदा इफ्तिताह करेंगी, और बस उसके साथ ही दरखास्तें जमा होना शुरू हो जाएंगी। तो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो तैयारी पकड़ लें। और मैं आपको बताऊं, इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल रखा गया है। बस 2 शर्तें हैं। एक तो आपके पास वैलिड डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और दूसरा आप किसी बैंक के डिफॉल्टर ना हो। बस कोई भारी भरकम गारंटीज नहीं मांगी जा रही, क्योंकि ये गाड़ी खुद एक कमाने वाला असासा है। इसीलिए हुकूमत और बैंकों ने मिलकर आम आदमी के लिए यह प्रोसेस बहुत ही आसान कर दिया है। अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम और डिमांडिंग हिस्से पर। जी हाँ, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन। हिसाब किताब क्या कहता है? 65 लाख रुपए। जी हाँ, 65 lakhs। ये वो टोटल अमाउंट है जो इस इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत है। अब ये सुनकर शायद आप सोचें कि यार एक आम ड्राइवर इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कैसे कर सकता है? तो जरा रुकिए, क्योंकि असल जादू तो अगली स्लाइड में है। अब जो चीज वाकई इंटरेस्टिंग है वो ये है कि हुकूमत ने इस नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाया है। आमतौर पर 65 लाख की गाड़ी की 30% डाउन पेमेंट कम से कम 18 से 20 लाख बनती है, लेकिन यहां एंट्री होती है हुकूमत की भारी सब्सिडी की। हुकूमत इस डाउन पेमेंट में अपना 25 से 30% हिस्सा डाल रही है, जिसका फाइनल रिजल्ट ये निकलता है कि दरख्वास्त गुजार को अपनी जेब से सिर्फ 8 से 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इतनी जबरदस्त गाड़ी के लिए ये इनिशियल कॉस्ट वाकई में बहुत कम है। और ये देखें, ये इस फाइनेंशियल प्लान का सबसे जबरदस्त हिस्सा है। डाउन पेमेंट के बाद आपकी जो मुतवक्का मुहाना किस्त बनेगी ना, वो तकरीबन 60,000 रुपए होगी। अब जो लोग रोजाना राइड हीलिंग ऐप्स पर गाड़ियां चलाते हैं वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर पेट्रोल की बचत को बीच में डाला जाए तो एक ई टैक्सी के लिए महीने का 60,000 निकालना एक इंतहाई प्रैक्टिकल और मैनेजेबल हिस्सा है। और सूद के हवाले से तो ये सबसे बड़ी खबर है। ड्राइवर हजरात को बैंक को 1 रुपए का सूद अदा नहीं करना। हुकूमत ने ये पूरी जिम्मेदारी अपने सर ले ली है। मतलब आप किस्तों में सिर्फ गाड़ी की असल कीमत अदा करेंगे, जबकि बैंक के कर्ज पर जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो 100% पंजाब हुकूमत देगी।
ये लिटरली एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिलीफ है। चलें जी, अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, यानी इसके ऑपरेशंस और इसका मुस्तकबिल क्या है। हमें पता है कि बहुत से लोगों के जहन में वो पुरानी येलो कैब वाली स्कीमें होंगी जब लोग गाड़ियां लेते थे और फिर रंग बदलकर जाती इस्तेमाल में ले आते थे। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हुकूमत ने बड़े सख्त रूल्स बनाए हैं। ये ई टैक्सियां एक खास ब्रांडिंग के साथ मिलेंगी और जब तक लीज चल रही है इन्हें खालिसतन कमर्शियल मकासद यानी टैक्सी के तौर पर ही चलाना होगा, क्योंकि असल मकसद स्मॉग को खत्म करना और रोजगार देना है, ना कि सस्ते में पर्सनल गाड़ियां बांटना। और ये बात बड़ी जबरदस्त है कि हुकूमत कोई पाबंदी नहीं लगा रही। ड्राइवर्स पर यह शर्त बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने किसी एक मखसूस सरकारी ऐप पर ही काम करना है। बिल्कुल नहीं। आप पूरी तरह आजाद हैं कि इनड्राइव, यंगो, उबर या करीम, जो भी नेटवर्क आपको सूट करता है उस पर काम करें और अपनी कमाई को मैक्सिमाइज करें। तो इस सारी डिटेल के बाद अब सोचने की बारी है। एक तरफ इनकम को डबल करने का मौका है और दूसरी तरफ अपने शहर को इस जहरीली स्मोक से बचाने का चांस। सारी शराइत और फाइनेंशियल मॉडल अब बिल्कुल क्लियर हैं। पोर्टल बस लॉन्च होने ही वाला है। तो बड़ा सवाल यह है कि अब पंजाब के ड्राइवर्स इस जदीद, माहौल दोस्त और बेहतरीन मुआशी मुस्तकबिल को ड्राइव करने के लिए तैयार हैं?